हाँ, नमस्कार साथियों। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 और विस्तार पूर्वक चर्चा हमने उस बिंदु में की, उस टॉपिक में की। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे सवाल आपको सीखने को मिले होंगे। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका अगला भाग राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कह रहे हैं। टीवी, समाचार पत्र या स्वयं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल सभी जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, वास्तव में आर्टिकल 356 में प्रयुक्त शब्दावली क्या है, अक्सर से। और वो सवाल हमसे पूछता है कि जिसे हम राष्ट्रपति शासन, क्योंकि जल्दी से बच्चा क्या करके आना है कि साहब राष्ट्रपति शासन है 356 में, और राष्ट्रपति शासन भी आ गया और वो शब्दावली भी आ गई। अतः वो शब्दावली क्या है, कैसे राष्ट्रपति शासन, किसकी रिपोर्ट पर, किसके प्रतिवेदन पर, किन कारणों की वजह से लगेगा, उसकी अवधि क्या होंगी, न्यूनतम अवधि, अधिकतम अवधि, क्या उस अवधि में किसी प्रकार का कोई संशोधन हुआ है, पहला प्रयोग कहाँ हुआ, पहला दुरुपयोग कहाँ हुआ, क्यों राष्ट्रपति शासन अपने यूज़ के लिए कम और मिसयूज़ के लिए ज़्यादा जाना जाता है। 356 दो-धारी तलवार कैसे है, कैसे प्रधानमंत्री इसके माध्यम से किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को घर बैठा सकता है। 1994 से पहले एसआर बोम्मई केस, जो बोम्मई केस हम पहले पढ़ चुके हैं कि एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया 1994, सुप्रीम कोर्ट, 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ, जो इस आर्टिकल 356 के मिसयूज को रोकता है और एक ऐतिहासिक निर्णय उच्चतम न्यायालय का था। तो इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं इस आज के एपिसोड में, और ध्यानपूर्वक आप बिंदुवार एक एक चीज़ को पढ़िए और उसका मनन कीजिए, गहनता से अध्ययन कीजिए, ताकि हम भविष्य में किसी भी प्रकार की जो भी परीक्षा हम दें और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से बनने वाला कोई भी सवाल हमारा गलत नहीं हो। चलिए मित्रों, आज शुरू करते हैं हम आर्टिकल 356। अनुच्छेद 356, और इसमें क्या कह रहे हैं हम, जिसको राष्ट्रपति शासन। पहले मैं ये बता दूं कि वास्तव में संविधान में प्रयुक्त शब्दावली क्या है। तो संविधान में प्रयुक्त शब्दावली है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात, विफलता से उत्पन्न आपात, इस शब्दावली का प्रयोग हुआ है। और जब आप यूपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल व्याख्याता ऐसी परीक्षाएं देते हैं तो एक सवाल पूछता है, संविधान में अक्सर से प्रयुक्त शब्दावली है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति शासन, या राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात। यदि किसी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल्योर है, फेल कर गया है, तब उस राज्य में आर्टिकल 356 लगेगा और उस राज्य की सारी व्यवस्थाएं सेंटर जो है, संघ जो है, वो अपने हैंड ओवर कर लेगा। अतः प्रयुक्त शब्दावली ये है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात। यदि आपसे पूछे क्या राष्ट्रपति शासन, जिसका मैंने थंबनेल भी लगा रखा था, टीवी पे भी आ रहा होता है, घोषणा में भी होता है, क्या उस राष्ट्रपति शासन का 356 में कहीं पर उल्लेख है क्या? पूरे संविधान में उल्लेख नहीं है राष्ट्रपति शासन शब्द, लेकिन हम जानते हैं उसको किस नाम से,
हम जानते हैं इसे राष्ट्रपति शासन के नाम से, अर्थात हम इसको क्या कह रहे हैं, राष्ट्रपति शासन। तो ये राष्ट्रपति शासन, इसका क्या है, लक्षणों आधारित नाम है, लाक्षणिक नाम है, इसका लोक प्रचलित लोकप्रिय नाम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति शासन, हम इसके लक्षणों के आधार पर 356 को जब हम पढ़ते हैं सारी व्यवस्था के आधार पर हम इसको कह रहे हैं और लोकप्रिय रूप में हम कह रहे हैं। अतः ये नाम सिर्फ लोकप्रिय नाम है। वास्तव में जो शब्दावली इस्तेमाल हो रही है वो क्या हो रही है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात, अक्सर से जो प्रयुक्त है वो ये है। अब हमसे सवाल पूछना है कि बताइए ये 356 किसकी रिकमेंड पर, कौन रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट का मतलब हिंदी में प्रतिवेदन, कि इसकी किसी राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल कर गया है, इसकी रिपोर्ट कौन दे, तो रिपोर्ट देगा राज्यपाल। राज्यपाल तो मुख्यमंत्री का मित्र है और दबा लिया उसने, ठीक है पढ़ा रहने दो, नहीं भेज रहा आगे। तो फिर संविधान क्या कह रहा है, फिर संविधान कह रहा है या राष्ट्रपति को समाधान हो जाए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को समाधान हो जाए। राष्ट्रपति के समाधान से क्या आशय है, मंत्रिमंडल को ज्ञात हो जाए कि किसी राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल कर गया है। और मंत्रिमंडल से क्या आशय है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट। ये देखिए प्रधानमंत्री कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ। बिना प्रधानमंत्री की रिकमेंड के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन ने आज तक लगा है और न लगना है। लेकिन सबसे पहला नाम किसका आ रहा है, राज्यपाल का। राज्यपाल ना दे तो फिर राष्ट्रपति का नाम आ रहा है कि राष्ट्रपति को ये ज्ञात हो जाए, समाधान हो जाए कि संबंधित राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल हो गया है। तब उसको फेल हो गया तो जानकारी कौन देगा, मंत्रिमंडल अर्थात प्रधानमंत्री, और ये सूचना देंगे राष्ट्रपति को। और यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न है, वहाँ लिखित था, यहाँ मौखिक सिफारिश पर ही, प्रधानमंत्री की मौखिक सिफारिश पे। इवन यदि प्रधानमंत्री फॉरेन है, विदेश हैं, तब भी फ़ोन कर देंगे कि ठीक है लगा दीजिए उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन, अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन, या कहीं और राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकेगा। लेकिन अब थोड़ा सा बम्बई केस के बाद अब सतर्क हैं, इसलिए मिसयूज़ कम होता है 94 के बाद। तो संवैधानिक भाषा पता लग गई, लोकप्रिय नाम पता लग गया, रिपोर्ट कौन देगा, राज्यपाल देगा। राज्यपाल नहीं दे तो राष्ट्रपति को समाधान हो, राष्ट्रपति का समाधान कौन करे, मंत्रिमंडल। अब हम कारण खोजते हैं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के पीछे कारण क्या क्या हैं। देखिए, फर्स्ट, पहला कारण इसका जो राष्ट्रपति शासन का है कि मुख्यमंत्री अपना विश्वास मत खो दे, मुख्यमंत्री अपना विश्वास मत खो दे। और साथ में अपन पढ़ेंगे, इसके साथ में जो पढ़ी जाएगी 4 कारणों के जो मैं भी लिखूंगा, कि सरकार के गठन की संभावना नहीं हो। किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में विश्वास मत खो दिया है और सरकार गठन की संभावना नहीं है। ये चारों कारणों के साथ आएगा, सरकार गठन की संभावना नहीं हो, तो वहाँ पर आर्टिकल 356 का हम यूज कर सकते हैं।
दूसरा कारण, सीएम के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। कैसा प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और प्लस सरकार गठन की संभावना नहीं हो। ये प्रत्येक कारण के साथ हमें 4 कारणों तक ये जोड़ते जाना है। सीएम के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और अब सरकार गठन की कोई संभावना नहीं है। तीसरा, सीएम यानी राज्य सरकार अल्पमत में आ जाए। किस में आ जाए? अल्पमत में आ जाए। और साथ में क्या पढ़ोगे? प्लस 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 सरकार गठन की संभावना नहीं हो। और नंबर 4, किसी राज्य के हुए चुनाव में राज्य में त्रिशंकु विधानसभा का गठन हो। किसका गठन हो? त्रिशंकु विधानसभा। किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला है, त्रिशंकु विधानसभा का गठन हो और प्लस में क्या? सरकार गठन की संभावना नहीं हो। 4 कारण आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं। चलती हुई सरकार अल्पमत में आ जाए, मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना विश्वास मत खो दे, मुख्यमंत्री के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया और वो पारित हो गया और सरकार गठन की कोई संभावना नहीं है। और किसी राज्य में चुनाव होते हैं और वहाँ त्रिशंकु विधानसभा गठन हो, यानी किसी भी एक दल को मैंडेट नहीं गया, जनादेश नहीं गया और खंडित जनादेश गया है, एक दल के पक्ष में नहीं जाके 3-4 दलों के पक्ष में गया, तो वो त्रिशंकु विधानसभा है। और 5वां कारण, राज्य में अराजकता का माहौल हो। राज्य में अराजकता का माहौल हो तो संघ का कर्तव्य है, संघ का कर्तव्य है कि वह राज्य की सुरक्षा करे। आर्टिकल 355 अनुच्छेद 355 ये किसको देता है? संघ को देता है शक्ति। किसी राज्य में अशांति है, धर्म आधारित, सांप्रदायिक, जातीय आधारित या किसी मुद्दे को लेकर के ऐसा मामला हो गया है कि स्टेट मशीनरी फेल हो गई है, पुलिस सिस्टम फेल कर गया है, फेल्योर हो गया है, तब सेंटर जो है अपनी फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज रवानगी दे देगा उस राज्य में। जैसे अभी हाल ही में मणिपुर में जो हिंसा फैल रही है, तो वो 355 वहाँ चर्चा में आ रहा है। तो 355 चर्चा में आ रहा है, आने वाली परीक्षाओं में सवाल पूछ लेगा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 355 किसकी व्यवस्था देता है। अतः वो संघ के कर्तव्य को सुनिश्चित करता है कि किसी भी राज्य, 28 राज्यों की सुरक्षा का दायित्व किस पर है? संघ पर। और सुरक्षा का दायित्व है तो संघ क्या भेजेगा? सेना भेजना। और लास्ट चारा फिर बनेगा 356। यदि 355 से भी काम नहीं चल रहा, सेना से भी काम नहीं चल रहा है और अपने से भिन्न दल की सरकार है, संघ से भिन्न दल की सरकार राज्य में हुई, तत्काल प्रभाव से 356 का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय SR बोमई बनाम भारत संघ वो रोकता है, इसलिए वो मिसयूज को रोकता है। अन्यथा अब तक यहाँ राष्ट्रपति शासन लग चुका होता, अब कम से कम स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो ये 356 लगाए जाने के कारण हैं। आर्टिकल 356 किन आधारों पर लगेगा, कौन से कारणों पर लगेगा? ये 355 उस 356 का ही आधार बनना है।
अब एक एक को समझिए। आप मुख्यमंत्री अपना विश्वास मत खो दे। विश्वास मत का मतलब क्या हुआ? कुल विधानसभा सदस्य बटे 2+1। यदि हम राजस्थान की बात करें तो 200/2+1 101 विश्वास मत है। मुख्यमंत्री कब तक अपने पद पे बने रहेंगे? जब तक उन्हें विधानसभा में 101 विधायकों का साथ है। यदि ये संख्या कम हुई तो सरकार चली जाएगी। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर के आया और सत्तारूढ़ दल के पास तो रह गए 99 और विपक्ष के पास गए 100। एक वोट से आपकी सरकार गिर जानी है। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को दे आएंगे। दूसरा दल सरकार बनाने का प्रयास करेगा और तीसरा करेगा। अंततः पता लगा कि सरकार गठन की अब कोई संभावना नहीं है। ये आपकी विधानसभा क्या हो जाएगी? भंग, और चुनाव करा लिए जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगते ही भंग नहीं हो रही है, पार्लियामेंट्री अनुमोदन होना उसके पश्चात। तीसरा, सीएम अर्थात राज्य सरकार अल्पमत में आ जाए। मुख्यमंत्री की सरकार अल्पमत भी वही है भाई, 101 आपको सरकार बनाने के लिए चाहिए, इससे कम हो गए और विपक्ष के पास ज़्यादा जा रहे हैं तो ये अल्पमत में आना है। यानी सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। 97, 98, 99 इस तरह से चलता रहे तो ये अल्पमत में आ जाए और विपक्ष मांग करे कि फ्लोर टेस्ट लेकर के आए, मुख्यमंत्री अपना विश्वास मत हासिल करें और मुख्यमंत्री से ज़्यादा सीट अगर विपक्ष के पास हुई तो तय है सरकार का गिरना। और उधर वो सरकार बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं बनी, कोई संभावना नहीं सरकार गठन की, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। राज्य में त्रिशंकु विधानसभा गठन हो, ट्राइएंगल, एक दल को स्पष्ट मैंडेट नहीं गया हो, 3 दल 4 दल छोटे छोटे सीटें लेकर के आ रहे हैं, 2 प्रमुख दल इनके बीच में मेजर सीटें हों और कोई अन्य छोटे दल 25 सीट 20 सीट कोई ले गया तो वो उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये है त्रिशंकु विधानसभा। त्रिशंकु विधानसभा के उदाहरण है हरियाणा, दुष्यंत चौटाला 10 सीट उप मुख्यमंत्री, बिहार जेडीयू आरजेडी कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक तरह से अतः ये 3 दल एक साथ हो रखे हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। महाराष्ट्र एनसीपी कांग्रेस शिवसेना और आपकी बीजेपी। तो ये त्रिशंकु विधानसभा अर्थात एक दल को जनादेश नहीं है और अनेक दल उसमें आ गए, 3-4 दल को सबको खंडित जनादेश गया तो वो त्रिशंकु विधानसभा है। और कोई भी दल सरकार गठन नहीं कर पा रहा है। अंतिम स्थिति में उस राज्य में 356 लगाया जाएगा। जब आम आदमी पार्टी की पहली बार दिल्ली में सरकार बनी थी, याद कीजिए, तब कांग्रेस बीजेपी और आम आदमी पार्टी, और केजरीवाल ने कहा कि ना मैं समर्थन लूँगा ना मैं समर्थन दूंगा। अंततः कांग्रेस के सहयोग से उन्होंने 49 दिन सरकार चलाई। नाम भी AK-49 फिर उसका निकाला गया, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उसे AK-49 क्या कहा गया। तो वो AK-49 क्यों कहा गया? क्यों 49 दिन वो सरकार चली और फिर उन्होंने और कह दिया कि साहब हम इस्तीफा दे रहे हैं। तो सरकार गठन की संभावना नहीं थी दिल्ली में, पहले साल में संभावनाएं तलाशी गई और लास्ट में राष्ट्रपति शासन लगा। तो त्रिशंकु विधानसभा है। राज्य में अराजकता का माहौल हो अर्थात एनार्की, अशांति, हिंसा, दंगे, जातीय हिंसा, इस तरह का विद्रोह फैला हुआ है कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब पुलिस हाथ खड़ा कर दे तब आप किसकी तरफ देखेंगे? संघ की तरफ। तब संघ यानी केंद्र भारत सरकार का दायित्व है, संघ का ये कर्तव्य है कि उस संबंधित राज्य जो हिंसा पीड़ित है उस राज्य की वो सुरक्षा करे। और यदि फिर भी अनकंट्रोल्ड हो जाए तो आप उस राज्य में 356 का रास्ता तैयार है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकेगा। तो ये 5 प्रमुखतया से कारण हैं जहाँ किसी राज्य में आप 356 का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सब मिसयूज में आएंगे।
राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा, अंतर करते जाना राष्ट्रीय आपातकाल से। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की मौखिक सिफारिश पर, अंतर आ गया है, मौखिक सिफारिश पर, 352 लिखित सिफारिश पर और 356 मौखिक सिफारिश पर कर सकेंगे। मंत्रिमंडल, कैबिनेट अर्थात प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट। दूसरा, राष्ट्रपति शासन का संसदीय अनुमोदन, यानी यहां आपसे अवधि पूछ रहा है कि राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि में और लोकसभा राज्यसभा द्वारा अप्रूव्ड हो जाना चाहिए, अनुमोदन हो जाना चाहिए, तो वो है अवधि 2 महीने अर्थात 60 दिन। इससे पहले क्या थी, ये 4 महीने थी। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यहाँ पर भी क्या कर दिया है, बदलाव कर दिया है। 4 महीने की जगह क्या कर दिया है, 2 महीने। लेकिन ध्यान रहे, अब अंतर वहाँ में और राष्ट्रीय आपातकाल में और यहाँ, ये किस बहुमत से करें, साधारण बहुमत। राष्ट्रीय आपातकाल जहां आप विशेष बहुमत से अनुमोदन कराएंगे, यहाँ राष्ट्रपति शासन यानी 356 साधारण बहुमत से। ये किसी राज्य में न्यूनतम अवधि है और यदि लोकसभा राज्यसभा अनुमोदन ना करें तो 2 महीने बाद ये राष्ट्रपति शासन हट जाएगा और अनुमोदन कर दिया तो फिर आगे विस्तारित होगा। तो आपसे पूछे राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का संसदीय अनुमोदन कितनी अवधि में होना चाहिए, 2 महीने में। बिना संसद के अनुमोदन के और राष्ट्रपति शासन आप कितना अधिकतम रख सकते हैं। ध्यान रखना, अधिकतम भी दे रहा है लेकिन पहले शब्द क्या डाल दिया है, बिना संसदीय अनुमोदन के अधिकतम। तो बिना संसदीय अनुमोदन के अधिकतम 2 महीने और राष्ट्रपति शासन 356 की किसी राज्य में न्यूनतम अवधि क्या है, 2 महीने। अब इसकी अधिकतम अवधि, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या होगी। अगर सीधा सवाल आ जाए 3 वर्ष, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या होगी, 3 वर्ष। सिंपल सा सवाल आता है, लेकिन यही सवाल जब असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, IAS, RAS, पुलिस सब इंस्पेक्टर वहाँ पूछेगा, तब आपसे सवाल को घुमा करके पूछेगा, क्योंकि अब ये 3 वर्ष सीधे नहीं है, अब यहाँ बदलाव है। किसके द्वारा, अब 44वें संशोधन 1978 द्वारा ये संशोधित कर दी गई है। लेकिन फिर भी हम पढ़ाने वाले सब सीधा 3 वर्ष कह देते हैं। तो ध्यान रखना, भविष्य में इससे संबंधित कोई सवाल आए तो पेपर सेटर की सोच को समझना कि वो पूछना क्या चाह रहा है, क्योंकि संशोधन क्या किया है, मैं आगे लेता हूँ। संशोधन ये कर दिया है किसके द्वारा, 44वें 78 द्वारा, और वो संशोधन ये है कि राष्ट्रपति शासन अब 1 वर्ष ऑब्लिक 365 दिन पश्चात तब ही विस्तारित होगा, जब
उस समय इन परिस्थितियों में कोई एक परिस्थिति मौजूद हो, एक या दो, दोनों हो, परिस्थिति मौजूद हो। और वो परिस्थितियां कौन सी हैं? वो परिस्थितियां हैं, नंबर 1, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 जारी हो। यदि भारत में इस समय राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है तो 365 दिन से आगे आप राष्ट्रपति शासन को विस्तारित कर सकते हैं। या दूसरी परिस्थिति, निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने से मना कर दे। निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने से मना कर दे। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराने से मना कर दिया, कारण राज्य में हिंसा फैली हुई है, लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में और इलेक्शन कमीशन मना कर देगा, क्या कहेगा? पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बहाल कीजिए, पहले शांति स्थापित कीजिए, उसके बाद चुनाव करेंगे। और ऐसा अगर है तो राष्ट्रपति शासन एक्सटेंड हो जाएगा, आगे चला जाएगा। यानी अब इन दो परिस्थितियों के अलावा आप 365 दिन से आगे राष्ट्रपति शासन विस्तारित नहीं कर पाएंगे। अतः सवाल पूछ ले कि 44वें संशोधन 78 द्वारा राष्ट्रपति शासन या आर्टिकल 356 के किसी राज्य में अवधि को लेकर के क्या बदलाव किया है, तो बदलाव ये है। तो ध्यान रहे, पहले ये मैं यहाँ समझा दूँ आपको, पहले ये 2 महीने के लिए लगना है। कहाँ जाएगा अब? लोकसभा और राज्यसभा। अब ये 4 महीने ही लगेगा। 2 महीने और 4 महीने को जोड़ दो, कितना हो गया? 6 महीने। और अब 6 महीने और लगा दो, दोनों को जोड़ दोगे तो अवधि कितनी हो गई है? 365 दिन, यानी 1 वर्ष। और अब इस 1 वर्ष से आगे यदि आपको ले जाना है तो फिर आप ये देखो, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल है क्या 352, और इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराने से मना कर दिया है क्या? अगर ऐसी मौजूद है तो अब आप इस राष्ट्रपति शासन को 6 महीने करते हुए कहाँ तक ले जा सकते हो? 3 वर्ष। इसलिए मैंने जो लिखी अभी थोड़ी देर पहले कि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि ये सामान्यतः अधिकतम अवधि है। यानी यहाँ तक आप साधारण बहुमत से और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रख सकते हैं। लेकिन अभी भी उस राज्य में शांति की बहाली नहीं हुई और अभी भी मारकाट मची हुई है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनको मार रहे हैं, तब क्या करोगे? अब संविधान कह रहा है अब 1 साल के लिए और बढ़ा लो, और अब आपको करना होगा संविधान में संशोधन। क्या करना होगा? संविधान में संशोधन। और ये आर्टिकल 368 के तहत होगा, और ये विशेष बहुमत से होगा। ध्यान रखना, ये किस बहुमत से हो रहा है? विशेष बहुमत से। और पहले 3 साल तक किस बहुमत से हो रहा था? साधारण बहुमत से। अतः 1 साल अब आप और बढ़ा सकते हो भाई, आगे तक और जा सकते हो, ये परिस्थितियां मौजूद हों। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते करते आप 10 साल ले जाइए किसी राज्य में। अतः देखिए, सबसे पहले 2 महीने के लिए लगेगा, 2 महीने में लोकसभा राज्यसभा उसका अनुमोदन करेंगी। अब ये 4 महीने और, यानी 6 महीने, 2 + 4 6 महीने, फिर 6 महीने होते ही उससे पहले लोकसभा राज्यसभा फिर अनुमोदन कर दें तो और 6 महीने। जैसे ही 12 महीने आएगा, अब ये 2 परिस्थितियाँ देखी जाएंगी। अगर स्थितियाँ हैं तो 6 महीने आप आगे बढ़ाते जाओ, 3 साल तक साधारण बहुमत तक काम चला सकते हो।
लेकिन 3 साल में भी उस राज्य में शांति बहाली नहीं हुई, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहाल नहीं है, तो क्या करोगे? अब संविधान में संशोधन कर लीजिए। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा उदाहरण है तो बताइए, क्या किसी राज्य में 3 साल से अधिक राष्ट्रपति शासन लगा है क्या? यस, 2 उदाहरण है हमारे पास ऐसे। नंबर 1, जम्मू एंड कश्मीर, 1992-1996। कितना समय हो गया? लगभग 6 वर्ष, क्योंकि पहले इस जम्मू कश्मीर विधानसभा कार्यकाल 6 वर्ष और अनिश्चित था। और दूसरा है पंजाब, 1987 से 1992। पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां, खालिस्तान, बेअंत सिंह की हत्या और कश्मीर का मामला आप जानते ही हैं। अतः दोनों राज्यों में मैक्सिमम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लगा है, और अभी भी जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अतः वो कौन सा यूनियन टेरिटरी है अब जिसमें राष्ट्रपति शासन है? J&K। और ये वाला शायद इसको भी क्रॉस कर चुका है, 6 साल को भी। पिछली अवधि लगभग 6 साल से कुछ कम थी, अब ये उस पहले वाली अवधि को 90 से 96 वाली को भी आगे क्रॉस कर चुका है। इसलिए जम्मू कश्मीर अभी भी मैक्सिमम अवधि वाला है, और फिर पंजाब है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति है। तो सवाल कि 3 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति शासन कैसे बढ़ाओगे? संविधान संशोधन द्वारा, 368 द्वारा। कितनी अवधि के लिए बढ़ेगा? अब 1 साल के लिए। फिर और बढ़ा सकते हो क्या? यस, प्रत्येक संविधान संशोधन आप विशेष बहुमत से करे जाओ और आगे बढ़ाए जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन का प्रथम प्रयोग, राष्ट्रपति शासन का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ भाई? 1951। कहाँ? पंजाब, जब ये पेप्सू राज्य कहलाता था। कौन थे यहाँ मुख्यमंत्री? गोपी चंद भार्गव थे। क्या कारण रहा यहाँ पर? सरकार के अल्पमत में आने पर, सरकार के अल्पमत में आने पर, और यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। फर्स्ट यूज बात कर रहा हूं मैंने पहले कह दिया था कि ये प्रयोग के लिए कम जाना जाएगा और ये दुरुपयोग के लिए ज्यादा जाना जाएगा। तो अब मैं लिख रहा हूं राष्ट्रपति शासन का प्रथम दुरुपयोग, मिसयूज, 1959, केरल। सीएम कौन थे? नवदुरीपाद। साम्यवादी सरकार थी, कम्युनिस्ट सरकार थी। और ये कब बनी? 57 में। और 59 में यहाँ पर क्या लगा दिया गया? राष्ट्रपति शासन। इसको मैं दुरुपयोग कह रहा हूँ, कारण मुख्यमंत्री नवदुरीपाद को केरल विधानसभा में विश्वास मत हासिल था, और उसके बावजूद ये कहते हुए कि साहब आपने जनता में विश्वास खो दिया, और सरकार गिरा दी गई और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ये गलती जवाहरलाल नेहरू के समय हो रही है, कांग्रेस गलती कर रही है। क्यों? ये किसी राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार थी। कांग्रेस को शायद लगा होगा कि उनका असर कम हो रहा है, और दूसरे चुनाव में और दूसरे दल आने लगे हैं। ये मिसयूज का रास्ता खुला।
अब अगला मिसयूज देखिए, राष्ट्रपति शासन का द्वितीय दुरुपयोग। कब होता है? 1977, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, कौन सी पार्टी? जनता पार्टी। ये भारत की प्रथम गैर कांग्रेसी ओब्लिक गठबंधन सरकार थी। अतः भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार 77 से 79, और किसी राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार केरल, और 1959 में यहाँ मिसयूज कर दिया। मोरारजी देसाई ने सत्ता में आते ही क्या काम किया? 9 राज्यों की कांग्रेस सरकार बर्खास्त कर दी। 9 राज्यों की कांग्रेस सरकार बर्खास्त। किसके आधार पर? 356 के मिसयूज के आधार पर। सबक सिखाने के लिए, बताने के लिए कि आपने भी तो 59 में किया था, अतः आपने भी जनता में विश्वास खो दिया है, जाइए। अतः ये दूसरा दुरुपयोग। मोरारजी देसाई ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहे, इसलिए इसका तीसरा दुरुपयोग, वापस इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई। 80 में वापस कौन आ गई? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने आते ही 9 राज्यों की जनता पार्टी सरकार बर्खास्त। मोरारजी देसाई का जो गठबंधन था 9 राज्यों में सत्ता में था, आते ही इंदिरा ने इनको बर्खास्त कर दिया। और लास्ट चला ये 1992, जब 3 बीजेपी वाले राज्यों में राष्ट्रपति शासन का मिसयूज हुआ। और अब केस आ जाता है एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ। 1994 9 जजेज की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित की गई, और उस बेंच ने इस राष्ट्रपति शासन और धर्मनिरपेक्षता को लेकर के ऐतिहासिक निर्णय दिया था, जो पूर्व में मैंने आपको केवल एक केस पढ़ा रखा है, और उस केस का संदर्भ इससे है। क्या क्या था थोड़ा सा मैं बता दूं कि राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प के रूप में लागू किया जाए किसी भी राज्य में। किसी राज्य की विधानसभा पहले आप निलंबित रखेंगे 2 महीने तक, और जब पार्लियामेंट्री अप्रूवल्ड आ जाए उसके बाद आप उस राज्य की विधानसभा को भंग करेंगे। तीसरा, फ्लोर टेस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री अपना विश्वास मत विधानसभा प्रांगण में हासिल करेगा। चौथा, यदि किसी सरकार ने इसका दुरुपयोग किया तो न्यायालय राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के आधारों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकेगा, और यदि उस जुडिशियल रिव्यू में राजनीतिक दुर्भावना साबित होती है तो सुप्रीम कोर्ट उस राष्ट्रपति शासन को क्या कर देगा? रद्द कर देगा। याद कीजिए 2016 उत्तराखंड और अरुणाचल में जबरदस्ती राष्ट्रपति शासन लगाया। एक में तो गणतंत्र दिवस वाले दिन लगाया, फॉरेन से लगवाया। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने दोनों खारिज कर दिए। मुकुल रोहतगी उस समय अटॉर्नी जनरल थे, और उत्तराखंड वाला भी हटा और अरुणाचल वाला भी हटा। दोनों में कांग्रेस की सरकार थी, वापस बहाली की गई। अतः क्यों कर दी गई सुप्रीम कोर्ट ने? एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994। कारण मांगे अटॉर्नी जनरल से यानी सरकार से, कारण देने में आनाकानी की। उन्होंने कहा कारण नहीं है, इसका मतलब दुर्भावना है, दोनों रद्द किए जाते। उसी समय 99वां संविधान संशोधन 2015 भी रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अंततः 2-3 मामलों के कारण मुकुल रोहतगी ने फिर अपना इस्तीफा दे दिया था। अतः अब राष्ट्रपति शासन का मिसयूज आप नहीं कर सकते। अतः इस बोम्बई केस को आप, मैंने एक वीडियो बना रखा है, पहले डाल रखा है, आपको उसका अध्ययन करना चाहिए, तो उसको आप देख लेना। मैं उसको यहाँ नहीं ले रहा हूँ। भारत में
सर्वाधिक बार भारत में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 का प्रयोग किस राज्य में हुआ? मणिपुर अभी चर्चा में है 10 बार और पंजाब 9 बार। भारत में वह राज्य जहां एक बार भी राष्ट्रपति शासन का प्रयोग नहीं हुआ, एक बार भी आर्टिकल 356 का प्रयोग नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। 2 जून 2014 से और 2023 तक और 9 नवंबर 2000 से 2023 तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, अतः एक बार भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो ये तेलंगाना और इसमें, हालांकि ध्यान रखना, जब आंध्र प्रदेश का विभाजन किया था उस समय राष्ट्रपति शासन था, अतः तेलंगाना का तो जन्म ही राष्ट्रपति शासन से होता है, लेकिन अलग गठित होने के बाद 2014 के बाद वहाँ पर राष्ट्रपति शासन प्रयुक्त नहीं हुआ है। और छत्तीसगढ़ में भी 9 नवंबर को ये बना था 2000 को, अब तक नहीं लगा है। अब यदि आपसे पूछे कि राजस्थान की परीक्षाओं के लिए राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कितनी बार लगा है? 4 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हुआ है। पहली बार 1967, दूसरी बार 77, तीसरी बार 80 और चौथी बार 1992। पहली बार मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरी बार मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी, कांग्रेस। 80 भैरव सिंह शेखावत, जनता पार्टी। उस समय बीजेपी गठित होती है 6 अप्रैल 1980 को, उससे पहले जनसंघ के थे, अतः 80 तक ये जनता पार्टी में थे और 92 में भी भैरव सिंह शेखावत, अब भारतीय जनता पार्टी। अतः ये 4 बार के मुख्यमंत्री। इस समय गवर्नर, राज्यपाल कौन कौन है? पहली बार जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा तो संपूर्णानंद है। दूसरी बार वेदपाल त्यागी। और ध्यान रखना, ये राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग सीजे थे, सीजे थे और इस समय कार्यवाहक थे। इस समय कार्यवाहक राज्यपाल थे। तो किस कार्यवाहक राज्यपाल के समय और हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा? तो वेदपाल त्यागी, ये हाई कोर्ट के सीजे थे, राजस्थान हाई कोर्ट के। और इस समय थे रघुकुल तिलक और लास्ट में थे एम चेन्ना रेड्डी। कारण क्या था भाई? सरकार के अल्पमत में आने पर। पहली बार का कारण आपसे पूछे सरकार के अल्पमत में
आने पर। और ये मेरे दृष्टिकोण में मिसयूज है। हरदेव जोशी की सरकार थी 77 में, मोरारजी देसाई ने 9 राज्यों की कांग्रेस सरकार बर्खास्त की। भैरव सिंह शेखावत जनता पार्टी के थे, इंदिरा गांधी थी, 9 राज्यों की जनता पार्टी सरकार बर्खास्त। और 92 में बाबरी मस्जिद प्रकरण था, उस समय 3 बीजेपी शासित राज्यों में। ये मिसयूज हैं। अतः मेरे हिसाब से बाकी कोई ना कोई कारण बता करके राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, लेकिन इतनी मात्रा में कि 9 राज्यों में आप राष्ट्रपति शासन लगा रहे हो तो वो मिसयूज था एकदम से। फिर मुख्यमंत्री का क्या महत्व रह जाता है किसी राज्य में, क्योंकि प्रधानमंत्री जब चाहे लगा दे, लेकिन अब नहीं लगा सकता। अब बार बार मैं बोम्मई केस कह रहा हूँ। SR बोम्मई बनाम भारत संघ। बोम्मई कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके नाम से ये केस पंजीकृत हुआ था। तो वो राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग पर रोकथाम लगाने के लिए और पंथ निरपेक्षता के लिए जाना जाता है, क्योंकि संविधान का मूल ढांचा पंथ निरपेक्षता कब घोषित हुई थी? SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994। ठीक है मित्रों, ये राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रपति शासन से बनने वाले सवाल हैं, तो इनका आप अध्ययन, अवलोकन, मनन कीजिए। एक एक सवाल को आप निकालिए, पढ़िए। भविष्य में किसी भी प्रकार की परीक्षा होगी तो वो सवाल हमसे बाहर, इस टॉपिक से बाहर जाएगा नहीं। और कोई चीज़ की कमी रह भी गई है तो मैं कभी लाइव आऊँगा और सवाल के रूप में आऊँगा, तब मैं उनका और एनालिटिकल अध्ययन कर दूंगा। बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं, उस समय याद नहीं आती हैं। जैसे अब मेरे याद आ रहा है कि उस समय राष्ट्रीय आपातकाल के समय मैंने कहा था कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल हट गया तो आपको चुनाव लोकसभा का कितनी अवधि में कराना है? 6 महीने में कराना है। इसी तरह से सवाल आगे बनाना चाहे तो पढ़ाने को आप कितना ही पढ़ लीजिए कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। क्या लग गया? राष्ट्रपति शासन 356 का प्रयोग है। किसी भी राज्य में प्रयोग आपने कर दिया और लोकसभा भंग हो गई, तो बताइए राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा या फिर हट जाएगा? जारी रहेगा, क्योंकि लोकसभा ही तो भंग हुई है। राज्यसभा तो क्या है? परमानेंट सदन है। अतः राज्यसभा 2 महीने में क्या कर देगी? इसका अनुमोदन कर देगी। अब ध्यान दीजिए, अब जैसे मान लीजिए ये 15वीं लोकसभा थी, उस समय का उदाहरण मैं वैसे दे रहा हूँ कि लोकसभा भंग हो गई, कोई सी भी हो गई, उस समय जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगा था, राज्यसभा ने अनुमोदन कर दिया 2 महीने में। ये रेगुलर चल रहा है। लोकसभा का चुनाव 4 महीने बाद हो गया, यानी 6 महीने हो गए, और बिना लोकसभा के अनुमोदन के भी राष्ट्रपति शासन लगातार चलता रहेगा। और अब ये लोकसभा का चुनाव हो गया तो नवगठित लोकसभा राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कितनी अवधि में करे? विचार कीजिए, क्योंकि लोकसभा भंग है, 3-4 महीने में चुनाव हुआ, राज्यसभा ने अनुमोदन किया, नई बन गई है, तो अब ये अनुमोदन कितनी अवधि में करेगी? अब 1 महीना मिलेगा इसको। कितने दिन मिलेंगे? 30 दिन। राज्यसभा को कितने मिले? 2 महीने। कारण राज्यसभा स्थायी सदन है, ये भंग नहीं है, अतः उसको वो निर्धारित जो समय है वही मिलेगा। लेकिन इसके बाद 4 महीने बाद तो चुनाव हो रहे हैं, 2 महीने वो, 4-5 महीने बाद चुनाव हो रहा है, 6 महीने मिल चुके। जैसे ही लोकसभा का ये पहला सत्र शुरू होगा, पहला दिन काउंटेबल, 30 दिन में ये अनुमोदन करेगी और आगे अनुमोदन हो गया, राष्ट्रपति शासन विस्तारित हो जाएगा। 12 महीने आते ही फिर मैंने आपको परिस्थितियाँ बता दी हैं। तो सवाल पूछेगा कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के पश्चात यदि लोकसभा भंग हो गई है तो राष्ट्रपति शासन अनवरत जारी रहेगा या समाप्त हो जाएगा? जारी रहेगा। क्यों? राज्यसभा उसका अनुमोदन कर देगी। दूसरा सवाल कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के पश्चात और लोकसभा भंग हो जाए तो नई नवगठित लोकसभा को कितनी अवधि प्राप्त होगी? अतः अब 2 महीने नहीं, अब कितनी मिलेगी इसको?
30 दिन। अतः पढ़ते पढ़ाते रहेंगे तो कई प्रकार के सवाल बनते हैं, इनको मैं उन टेस्टों में आपके शामिल कर लूँगा जब आपको सवाल करवाऊँगा मैं इनके, तो आप ढंग से पढ़ लीजिए इनको, छूटना कुछ नहीं। धन्यवाद। और सब्सक्राइब भी कर लिया करो, थोड़ा शेयर भी कर दिया करो, हैं। सिर्फ गड़ाई फड़वाते रहोगे या कहीं भेजो भी गए, यदि अच्छा लग रहा है तो भेजो बेटा, है ना। धन्यवाद।